असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, उसमें एक और बात भी करनी थी। असाइनमेंट कुछ लगभग मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था 2D एरे के बारे में ना, असाइनमेंट कि मैंने आपको बताई थी कुछ चीज़ें। अभी मैंने असाइनमेंट रखी नहीं है, लेकिन मैंने समझाया था आपको उसके बारे में। अच्छा, ये एक चीज़ और भी असाइनमेंट के अंदर मतलब अगर होगी, वो भी आप देख लीजिएगा। वो क्या होगा वो बताता हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने प्रेजेंट मार्क कर दी हारिस खान की भी और तलहा अहमद शेख की भी और शहरियार सिद्दीकी, इनकी भी प्रेजेंट मार्क कर दी। ठीक है, अच्छा ये देखिए आप, मैंने असाइनमेंट में एक और चीज़ भी देनी है, वो भी आप समझ लें। हमने जो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, देखो जैसे हमने बताया था कि हमारे पास हो सकता है जो है ना मल्टीपल, जैसे हमारे पास ये 2D एरे हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 4x4 का 2D एरे है। इसके बाद इसके पीछे एक और पेज है 4x4 का 2D एरे। इसके बाद जो है वो एक और पेज है, इसका अंदर 4x4 का 2D एरे होगा। मल्टीपल ये पेजेस हैं। ठीक है, ये भी बैकग्राउंड पेजेस। अब होगा क्या कि अब आपने करना क्या है, इसका ना मिनिमम भी निकालना है, यानी कि मिनिमम इन तीनों पेजेस के अंदर, ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, ये पेज 3 है, 3 पेजेस है ना, मिसाल के तौर पे 3 पेजेस हैं। और इन तीनों पेजेस के अंदर जो है ना वो आपने जो पहला रो पहला कॉलम, जो सारे तीनों पेजेस का पहला रो पहला कॉलम जो होगा उनका उनका उनको आप उठाएंगे। ठीक है, 2D एरे में, और उसको आप एक और एरे में स्टोर करा देंगे इन सारी वैल्यूज को। यानी कि ये तीनों पेजेस है ना, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 कॉलम बन जाएंगे। Sorry, 3 कॉलम बन गए। ठीक है, इसके अंदर इन तीनों वैल्यूज को, इन तीनों के अंदर पहले तो आप करेंगे क्या कि जो पहली रो है ना, पहली रो के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है उसको, जो पहली रो का मतलब है ये वाली, पहले पेज की जो पहली रो है उसको पिक करेंगे। और उसके पिक करने के बाद इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी ना उसको उठा के जो है आप यहाँ रख देंगे। एक और एरे बनाएंगे और उसके अंदर मिनिमम वैल्यू को रख देंगे, यहाँ स्टोर कर देंगे। फिर इसके अलावा फिर जो दूसरा होगा, दूसरा पेज होगा, दूसरे पेज के अंदर जो मिनिमम, दूसरे पेज के अंदर जो पहले रो के अंदर मिनिमम वैल्यू होगी उसको यहाँ रख दोगे। इस तरह तीसरे पेज के अंदर, ये तीसरा पेज है आपको नजर आ रहा है आपको, तीसरे पेज के अंदर जो पहली रो है इसका मिनिमम उठा के यहाँ रख दोगे। अगर चौथा होता तो यहाँ चौथा भी ड्रा कर देता हूँ। अगर चौथा होता तो चौथे पेज के अंदर जो मिनिमम रो है, ठीक है, तो चौथे पेज के अंदर पहले पेज का जो मिनिमम होगा, पहली रो का जो मिनिमम होगा उसको उठा के आप यहाँ रख दोगे। होगा क्या कि पहले हर पेज की पहली रो के मिनिमम वैल्यूज को उठा के आपने एक और नया एरे बनाया, उसके अंदर आपने जो है स्टोर करा दिया। फिर आप एक और एरे बनाओगे, ये आखिरी एरे बनेगा, तीसरा एरे। और इसके अंदर इन तीनों में से जो मिनिमम, इस वाले एरे में जो मिनिमम होगा उसको उठा के यार, समझे? तो इसके ये आपने इस तरह से करना है। फिर आप हर एक पेज का सेकंड रो लोगे, इसकी सेकंड रो लोगे, इस तरह से अगले की भी सेकंड रो लोगे, हर एक की सेकंड रो लोगे, हर इसकी पहले वाले पेज की सेकंड रो लोगे। और फिर इस एरे को जो ना बार बार नहीं बनाना, ओवर कर देना बाद में ना, क्योंकि इसका मिनिमम तो आपने यहाँ रखवा दिया है इस खाने में। तो दूसरे दूसरे वाली रो के अंदर जो है मिनिमम निकालोगे, उसको फिर
उसका मिनिमम निकाल के यहाँ रखोगे, यानी कि सेकंड वाले तीनों चारों रोज का मिनिमम निकाल के दोबारा ओवरराइट कर दोगे इस एरे में, और इसके अंदर इस 2D एरे में और इस एरे में, और इसके अंदर फिर मिनिमम इसको से निकाल के वो फिर आप यहाँ पर अगली वैल्यू को स्टोर कराओगे। ठीक है, इस तरह होगा क्या कि चारों रोज की चारों मिनिमम जो है वैल्यूज वो इस एरे में आ जाएंगी आखिरी वाले में। ठीक है, और फिर आखिरी वाले एरे से अभी मिनिमम निकाल के, जाहिर है जो चारों में से कोई, इन चारों में से भी ये कोई मिनिमम निकाल के जो होगा उसको आप आखिर में दिखा दोगे कि भाई ये जो वैल्यू है ये सबसे मिनिमम वैल्यू है इन चारों पेजेस के अंदर, इन चारों पेजेस के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू ये आप निकाल के दिखा दो। 2D एरे के अंदर, सॉरी अभी 3D एरे की हम बात करें, 3D एरे के अंदर चारों पेजेस में सबसे मिनिमम वैल्यू को आपने फाइंड आउट करके निकाल के दिखा दिया। ये बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर। मैंने कहा ये समझा दूं आपको ये वाला पार्ट, क्योंकि ये असाइनमेंट के अंदर जो है ना वो ये चीज भी मैंने रखी है असाइनमेंट के अंदर, तो आप लोगों को जो है ना ये चीज समझ में आ जाए, ये वाला पार्ट भी कि आपको करना कैसे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना, ये भी बता दिया मैंने आपको। उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और वो करेगा ये कि 4 पेजेस की वैल्यूज के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यूज को पिक करके दिखा देगा। वो करना कैसे है वो मैंने आपको दिखा दिया पहले, यानी कि पहले ये तो सारे जाहिर है आप इसी तरीके से बना लेना ये चारों पेजेस, और उसके अंदर वैल्यूज रखवा देना। फिर आप एक एरे बनाना, उसके अंदर पहले पेज पहले रो का मिनिमम निकाल लेना, और फिर इस एरे में से एक और दूसरा एरे बनाना जो इस एरे का मिनिमम निकाल के रखेगा। इस तरह ये चारों पेजेस की चारों मिनिमम आखिरी वाले एरे में नजर आएंगे, उसमें से मिनिमम निकाल लेना। ये जो आखिरी वैल्यू होगी ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगी चारों पेजेस। अच्छा, मैं हिना कमर की प्रेजेंट मार्क कर दी मैंने, और फातिमा की भी कर दी प्रेजेंट मार्क। अच्छा, मैं आगे बढ़े तो मैंने आपको थोड़ा सा असाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि ये असाइनमेंट कैसी असाइनमेंट होगी ये। हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लिंक लिस्ट। हाँ, लिंक लिस्ट। अच्छा, लिंक लिस्ट के बारे में भी थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमने हमने पढ़ा था एरेस के बारे में। एरे के अंदर हमने देखा था इंसर्शन और डिलीशन। लीनियर एरे के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि इंसर्शन करना डिलीशन करना लीनियर एरे में। उसका ड्रॉबैक क्या था कि मतलब इंसर्शन और डिलीशन करने में अगर हम एक वैल्यू कोई भी इंसर्ट करते थे, हमें जो है ना वो सारे एलिमेंट्स को मूव कराना पड़ता था आगे। इस तरह डिलीशन के अंदर भी किसी एलिमेंट को डिलीट करते थे 2D मतलब एरे के अंदर, फिर दोबारा से सारी वैल्यूज को मूव कराना पड़ता था, कि जगह खाली आती थी फिर सारी वैल्यूज को मूव कराना पड़ता था। तो इस वजह से टाइम वेस्टेज भी ज़्यादा था और एक्सपेंसिव ऑपरेशन था जब हम एरे के अंदर इंसर्शन और डिलीशन की हम बात करते हैं। तो लिंक लिस्ट के अंदर जो ड्रॉबैक नहीं है, ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर ड्रॉबैक नहीं है। नया डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं आज, लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवांटेजेस हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ा था हमने जो एरे के बारे में मैंने आपको बताया था कि एरे के अंदर जो है वो अगर लीनियर एरे की हम बात करें, ठीक है, तो लीनियर एरे के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने एक लीनियर एरे बना दिया, तो मुख्तलिफ ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, और ये इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 4 है। ये मुख्तलिफ 5 इंडेक्सेस का एक एरे बना दिया, और उसमें कुछ भी वैल्यू जो है स्टोर होगी। लेकिन मैंने आपको बताया था जैसे हमने कोई एलिमेंट ऐड करना है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो जाहिर है फिर क्या कर रहे थे हम, इसको नीचे कर रहे थे, इसको अगले अगले सेल पे ला रहे थे 5वें को। ठीक है, 5वें को अगले सेल पे ला रहे थे, चौथे को इसके अगले सेल पे ला रहे थे, तीसरे को हम नीचे ला रहे थे, फिर यहाँ कोई एलिमेंट हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह डिलीशन के अंदर भी कोई एलिमेंट डिलीट करना होता, तो ये एलिमेंट डिलीट करते थे तो फिर हम इस वाले एलिमेंट को ऊपर लेकर आ रहे थे,
इससे नीचे वाले को फिर ऊपर ला रहे थे, इससे नीचे वाले को ऊपर ला, इस तरह से हम कर रहे थे। तो इंसर्शन डिलीशन जो एरे में की थी, ये एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, क्योंकि इस ऑपरेशन के अंदर जो है ना, वो होता क्या है कि जाहिर है इस ऑपरेशन के अंदर बार बार अगर हमें फ्रीक्वेंटली इंसर्शन डिलीशन करनी है, तो ये हमें हर सारे एलिमेंट्स को मूव करना पड़ेगा। तो इसके ड्रॉबैक है, अगर फ्रीक्वेंटली इंसर्शन डिलीशन करने के ड्रॉबैक होते हैं एरे में, तो इसलिए एरे का जो मतलब समझे जो ड्रॉबैक है ना इंसर्शन डिलीशन वाला, वो ओवरकम किया जा सकता है काफी हद तक अगर हम यूज करें लिंक लिस्ट को। तो लिंक लिस्ट एक अगला डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं आज, और इसमें देख लेते हैं इसके क्या क्या चीजें होती है लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट और वन वे, इसको लिंक लिस्ट भी कहते हैं और वन वे लिस्ट भी कहते हैं। इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स। हर इसमें ना लीनियर कनेक्शन का मतलब क्या है कि एक या जाहिर है एक नोड होगी, एक नोड के बाद दूसरी नोड आएगी, यानी कि इसके अंदर भी जैसे एरे के अंदर डेटा एलिमेंट्स होते हैं, इस तरह लिंक लिस्ट के अंदर भी डेटा एलिमेंट्स होते हैं, और हर डेटा एलिमेंट को एक नोड कहा जाता है, एक नोड कहा जाता है। तो सारे एलिमेंट्स को मिला के नोड्स कहेंगे हम। अब लीनियर ऑर्डर इज गिवन, लीनियर ऑर्डर का मतलब कि एक के बाद दूसरा कैसे एक्सेस करेंगे, दूसरे के बाद तीसरा कैसे एक्सेस करेंगे, उसका तरीकेकार क्या है इसके अंदर। लिंक लिस्ट के अंदर एक्चुअली हम यूज करते हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का आपने पढ़ा हो किसी भी लैंग्वेजेस में, शायद सी प्लस प्लस में सब कॉन्सेप्ट है, और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में पॉइंटर का मतलब होता है एड्रेस। यानी कि हम होता क्या है पॉइंटर्स इसके अंदर, वैसे हम पॉइंटर के अंदर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लिंक लिस्ट में, पॉइंटर का मतलब है कि अगले एलिमेंट का एड्रेस, मेमोरी के अंदर अगला एलिमेंट कौन से एड्रेस पे रखा हुआ है। तो एक्चुअली पॉइंटर जो है ना उस चीज को इंडिकेट करेगा कि मेमोरी के अंदर अगला एलिमेंट कौन से एड्रेस पे रखा हुआ है। इसको जो है पॉइंटर जो है वो पॉइंटर उस चीज को बता रहा हूँ। एक मिनट। अच्छा, तो ये हमने थोड़ा सा देख लिया यहाँ पे। अब इसको हम प्रैक्टिकली आगे भी देख लेते हैं कैसे काम हो रहा है। तो एक तो हो गया इन्फॉर्मेशन पार्ट, ठीक है, यानी कि नोड्स मैंने आपको बताया था, नोड जो होता है ना, ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वो हर नोड जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक इन्फॉर्मेशन पार्ट होता है, ठीक है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरा जो है वो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड का मतलब क्या है कि अगला एलिमेंट जो है वो कौन से अगले एलिमेंट का एड्रेस क्या है, यानी कि अगला एलिमेंट कौन से मेमोरी के कौन से एड्रेस पे रखा हुआ है, वो जो है वो बताता है नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। यानी कि दो हिस्सों में मुश्तमिल होती है इंग्लिश का हर नोड, दो हिस्सों में मुश्तमिल होती है। तो एक तो फर्स्ट पार्ट बताता है, और दूसरा जो है अगला नोड, अगले जो नोड का हिस्सा है वो बताता है कि अगला एड्रेस जो है, अगला एलिमेंट मेमोरी के कौन से एड्रेस पर है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये आपका सामने लिंक लिस्ट दिखाई गई है। इसमें आप देखो, आप पॉइंटर अब पॉइंटर वेरिएबल स्टार्ट, ठीक है, एक वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल स्टार्ट, स्टार्ट के नाम से वेरिएबल दिखाया गया है। स्टार्ट बताता है कि लिंक लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हुई है, ठीक है। इसके अंदर दो स्पेशल पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो बताता ही है कि लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हुई है, उसको हम स्टार्ट कहते हैं। और स्टार्ट में क्या होता है, कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। स्टार्ट के अंदर जो है वो, जैसे ये नोड है स्टार्ट की, इसके अंदर पहली नोड आपकी जाहिर है ये है, ये नोड 1 है, ठीक है, पहली नोड है, ये दूसरी नोड है, ये तीसरी नोड है। तो पहली नोड का जो एड्रेस है ना, पहली नोड स्टार्ट के अंदर पहली नोड का एड्रेस होता है, तो स्टार्ट से आप पहली नोड पे आ जाओगे फौरन। अब पहली नोड के अंदर जो है वो ये डेटा पार्ट है, इन्फॉर्मेशन पार्ट, जिसे हमने कहा था डेटा रखा हुआ है। और ये नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब कि ये पॉइंटर है, यानी कि इसके बताता ही है कनेक्शन आ गया था।
तो दो पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया कि लिंक लिस्ट के अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पर है, और स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर वो हर बताता है पहली नोट कहाँ पर होगी। पहली नोट पर जाएंगे तो आपको बताएगा दूसरी नोट का एड्रेस आपको यहाँ से मिल जाएगा, नेक्स्ट से नेक्स्ट के अंदर एड्रेस रखा हुआ है अगली नोट का, इस एड्रेस के जरिए से आप अगली नोट पे चले जाओगे, आप पर उसका डेटा उठा लोगे, वहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन वार्ड होगी ये इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर, और अगले एड्रेस का अगले एलिमेंट का जो एड्रेस है वो इस नोट के अंदर दिखाया जा रहा है कि अगले एलिमेंट का एड्रेस यहाँ है, तो इसके जरिए से आप अगले एलिमेंट में चले जाओगे। और ये जो एलिमेंट है वो लिंक लिस्ट का आखिरी एलिमेंट है। आखिरी कैसे? क्योंकि इसका जो पॉइंटर है पार्ट है ना वो दिखा ये रहा है, क्या है, क्रॉस दिखा रहा है कि नल है, कि आगे कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है नल आ जाए, इसका मतलब होगा कि आपका यहाँ पर लिंक लिस्ट जो है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो नोट के अंदर जो है ये पार्ट, एक नोट दो हिस्सों में मुश्तमिल है, एक डेटा पार्ट है और अगला जो हिस्सा है ना नोट का वो एक्चुअली पॉइंटर है, वो दिखाता ही है कि अगले एलिमेंट का एड्रेस जो है वो कहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये इस सेशन के अंदर जो है एक्चुअली लिंक लिस्ट जो है हम एक्सेस करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस स्लाइड में? नो सर, क्लियर है ये। सही है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। सर मेरा एक कंसर्न है जी कि सर जिस तरह पॉइंटर हेल्प करता है डेटा को मूव कराने के लिए ना, यही ये बात है ना। पॉइंटर जो है ना बताता है अगला एलिमेंट कहाँ पर रखा हुआ है रैम के अंदर, तो उस एलिमेंट को एक्सेस करके हम अगले नोड पे चले जाते हैं लिंक लिस्ट में। अच्छा। तो देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। समझो ये आपकी रैम है, ठीक है ना, ये रैम है, रैम के सेल्स हैं। ये रैम के सेल्स हो गए, ठीक है। अब एक एलिमेंट, अब इसमें एक एलिमेंट लिंक लिस्ट के अंदर वो मुख्य जगह पर डेटा रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें लिंक लिस्ट जो है ना वो जरूरी नहीं है कि वो अलग, ये हो सकता है पहला स्टार्ट इसको दिखा रहा हो, आपका स्टार्ट इसको दिखा रहा हो, तो ये पहला एलिमेंट हो जाएगा। अगला एलिमेंट जो है ना वो फिर अगला एलिमेंट इसके अंदर दो हिस्सों पे होगा, जाहिर है इसके अंदर एक वो डेटा होगा, अगले एलिमेंट का एड्रेस भी होगा। अगले एलिमेंट का एड्रेस हो सकता है वो दिखा रहा हो, जैसे ये अगर हम इंडेक्स करते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 मैंने इसको वो ऐसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये एरे नहीं है, ये समझो मेमोरी है। अगले एलिमेंट का एड्रेस जो है ना वो यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल दिखा दिया उसने 6। अब वो क्या होगा कि अब यहाँ से जो है ना अगला एलिमेंट वो 6 एक्सेस करे, ये सारा स्किप कर देगा, यहाँ नहीं जाएगा, अगला एलिमेंट 6 पे चला जाएगा। 6 पे जाने के बाद उसने अगला एलिमेंट दिखाया 1 एड्रेस है मेमोरी का, तो वो फिर 1 पे चला जाएगा। इस तरह से वो जो है ना लिंक लिस्ट चलती रहेगी, ठीक है ना। तो अगला दिखाया फॉर एग्जाम्पल 7, तो ये 7 पे चला जाएगा। 7 पे आने के बाद अगर यहाँ पर नल है, नल का मतलब है आखिरी एलिमेंट, तो ये आखिरी एलिमेंट होगा, यहाँ लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी। तो लिंक लिस्ट के अंदर एक्चुअली ये होता है कि दो हिस्सों में मुश्तमिल होती है हर नोड, और अगले एलिमेंट का एड्रेस जो है वो पिछली नोड के पास होता है मेमोरी के। एरे में तो हम हमेशा ही करते हैं ना, एरे में क्या होता है कि हम रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर हमने अगर एरे रखा हुआ है, हम रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई पहले ये एक्सेस करना है 1, फिर 2 एक्सेस करना है, फिर 3 एक्सेस करना है, फिर 4। ठीक है, हम रिस्ट्रिक्ट होते हैं, 1 के बाद हमने 2 पे ही आना है, 2 के बाद हमने 3 पे ही आना है। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, लिंक लिस्ट के अंदर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसको स्टार्ट इंडिकेट करेगा, और अगला एलिमेंट कुछ भी हो सकता है जो उसके नेक्स्ट पॉइंटर की फीड बता रही होगी, तो रैंडमली जंप कर सकते हो। सीक्वेंस इसका ऐसे बनेगा कि रैंडमली जंप कर सकते हो। इस तरीके से आप इस ऑर्डर के अंदर स्ट्रिक्ट ऑर्डर के अंदर आप नहीं करोगे जैसे एरे में होता है, बल्कि इसमें रिलैक्स होता है, डायनामिक। क्लियर है? जी सर बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, क्लियर है। अच्छा, हम आगे चल रहे हैं। Linked list organizes a collection of data elements. Such data elements can easily be added and deleted from any point. तो ये जो हमने randomly रखा है ना, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, randomly रखने का फायदा है।
रैंडमली रखने का फायदा क्या है कि इंसर्शन डिलीशन अभी आप आगे आगे देखेंगे हम, इंसर्शन डिलीशन बड़ी आसानी से हो जाती है, क्योंकि हमें इसमें भी करना क्या होगा, हमें सारे एलिमेंट्स को मूव नहीं कराना होगा, बल्कि जिस एलिमेंट को ऐड करना है उसका सिर्फ लिंक चेंज करना होगा। लिंक चेंज करके हम एडिशन कर देंगे, लिंक चेंज करके हम डिलीशन कर देंगे। सिर्फ लिंक जो होगा ना, अगले एलिमेंट का जो एड्रेस है वो सिर्फ अगर हम चेंज कर देंगे तो उससे जो है ना एडिशन भी हो जाएगी और डिलीशन भी हो जाएगी। सारे एलिमेंट्स को हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमें एरे में करना पड़ा था, हमें सारे एलिमेंट्स को डिस्टर्ब करना पड़ा था। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, बल्कि लिंक लिस्ट के अंदर जो है हम रैंडमली रखवा रहे हैं और लिंक के जरिए से लिनियर ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। तो लिंक के अंदर हम चेंजेस करेंगे जिसके जरिए से इंसर्शन और डिलीशन बहुत आसानी से हो जाएगी। जैसे आप देखें सेकंड पॉइंट में यही बात बता रहा है कि ओनली रेफरेंसेस टू द नेक्स्ट एलिमेंट्स आर अपडेटेड। अगले एलिमेंट का सिर्फ रेफरेंस का मतलब क्या है, एड्रेस, ठीक है। अगले एलिमेंट के सिर्फ एड्रेसेस चेंज होंगे, अपडेट होंगे, इसके जरिए से इंसर्शन भी हो जाएगी और डिलीशन भी आसानी से हो जाएगी। अच्छा जी, देयर इज नो नीड टू कॉपी और मूव लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा टू फैसिलिटेट। जैसे मैंने आपको बताया था एरे के अंदर जैसे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी इंसर्शन डिलीशन में, मूव कराते थे, एक इंसर्शन कराना है तो सारे एलिमेंट्स को मूव कराना पड़ रहा था जो उससे आगे होते थे। तो ये जो है इसकी ये जो ड्रॉबैक था एरे का, लिंक लिस्ट ने उसको ओवरकम किया। तो क्यों इसका फायदा क्या कि लिस्ट जो है वो डायनेमिकली ग्रो होती है, जरूरी नहीं है कि 1 के बाद 2 पे आए, वो कहीं से कहीं भी जा सकती है। इसको कह रहे हैं डायनेमिकली लिस्ट जो है वो ग्रो हो रही है और लिंक के जरिए से लिनियर ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। जो लिंक लिस्ट के अंदर जो लिंकिंग होती है वो 2 तरीके से हो सकती है। एक तो डायनेमिक एलोकेशन के जरिए से हो सकती है, जो अभी दिखाया भी था आपको। एक एरे इंडेक्सिंग लिंक, एरे इंडेक्स लिंकिंग। एरे इंडेक्स लिंक का मतलब यही है कि आप जो है ना एक्चुअली वो इंडेक्स जो है ना वो यानी कि एक्चुअली हम जब मेंटेन करने जाएंगे, इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, तो 2 एरेज लेंगे और 2 एरेज के जरिए से हम जो है वो लिंक लिस्ट को मेंटेन करेंगे 2 एरेज के जरिए मदद से। एक पे तो इन्फॉर्मेशन पार्ट होगा एक एरे में, और दूसरे एरे के अंदर जो है अगले एलिमेंट का एड्रेस लिंकिंग पार्ट। तो 2 एरे की मदद से हम लिंक लिस्ट बना सकते हैं और उसके जरिए से जो है हम नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर जंप कर सकते हैं। ये वाली बात जो है ना मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ। जैसे ये देखें, एक एरे ये बनाया, ये आपका इन्फो पार्ट हो गया, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन रखी है, कुछ भी नाम रखा जा सकता है इसका। यहाँ मैंने इसका नाम रख दिया इन्फो। ये इन्फो पार्ट हो गया। और ये अगला एरे बनेगा। अगला एरे में क्या होगा, ये लिंकिंग के लिए यूज करेंगे। ये लिंक पार्ट हो गया इसका, एक इन्फॉर्मेशन पार्ट हो गया, और ये अगला जो है उसका लिंक पार्ट हो गया, ये लिंक है। तो इसके अंदर ये पहला इंडेक्स हो गया एरे का, ठीक है। ये एरे का दूसरा इंडेक्स हो गया, ये एरे का तीसरा। ये 2 एरे बने हैं, लेकिन दोनों एरेस के इंडेक्सेस जो है वो मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पैरेलल हमें इसको एक्सेस करेंगे। ये लिंक लिस्ट एक्चुअली हम 2 एरे की मदद से बनाई जा रही है। 2 एरे की मदद से लिंक लिस्ट को तैयार किया जा रहा है। देखा जाए तो एरे के लिंक लिस्ट के बैकग्राउंड में एरे यूज हो रहा है, लेकिन सिर्फ इसका ट्रेवर्सिंग का तरीकेकार जो है वो मुख्तलिफ है। ट्रेवर्सिंग का तरीकेकार मुख्तलिफ। अब इसके अंदर इसके हम इंडेक्स करेंगे, इंडेक्स 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5, और ये 6 हो गया, 7, 8, 9 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये एरे का जो है ना, ये पहला ये पहली नोड हो गई। पहली नोड के अंदर पहली नोड दोनों को मिला के बनेगी। ये पहली नोड दोनों को मिला के बन गई।
ये इन्फॉर्मेशन पार्ट है, ये अगले का इसका लिंक होगा। ठीक है, समझो फॉर एग्जांपल स्टार्ट मैंने लिखा है यहाँ पर, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था स्टार्ट जरूरी होता है, जो बताता है कि लिंक लिस्ट स्टार्ट कहाँ से होगी, किसी भी एलिमेंट से लिंक लिस्ट स्टार्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट ने बताया कि लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ कोई वैल्यू रख देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने रखा अल्फाबेट्स रख देते हैं हम यहाँ पर ना, अल्फाबेट्स ए बी सी और डी मुख्तलिफ अल्फाबेट्स मैंने रख दिए आई तक। फिर हम क्या क्या किया कि स्टार्ट ने बताया फॉर एग्जांपल कि ई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि स्टार्ट ने बताया वो एड्रेस जहाँ से लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, वो फॉर एग्जांपल है 5 से जो आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है, तो 5 का मतलब क्या हो गया, 5 का मतलब हो गया ये वाला एलिमेंट। तो इससे आपको पहला एलिमेंट मिल जाएगा लिंक लिस्ट का, वो है ई। ठीक है, तो ई मिल गया, पहला एलिमेंट है लिंक लिस्ट का। अब मैं इसका लीनियर ऑर्डर आपको दिखा रहा हूँ, लीनियर ऑर्डर कैसे मेंटेन हो रहा है। 5 के बाद अगला एलिमेंट उसने कहा, ये तो पहला एलिमेंट हो गया। ठीक है, नोड कौन सी है, नोड ई है रही, यानी कि दोनों एरियाज को मिला के नोड बनी है, नोड। ठीक है, तो ये ई है। ई के बाद अगले एलिमेंट का इसने एड्रेस बताया, अगला एलिमेंट कौन सा है, इसने कहा अगला एलिमेंट है 1। 1 पे जाएगा, 1 पे क्या है, 1 पे क्या रखा हुआ है, ए। ये आप देखो 1 पे क्या रखा है, ए। अगला एलिमेंट एक्सेस कर लेगा, वो कौन सा होगा, ए। ठीक है, ए पे जाने के बाद अगले इसके जो अगला जो पार्ट है उसमें इसका लिंक रखा हुआ है, अगले एलिमेंट का लिंक रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल वो रखा हुआ है 8। 8 पे चला जाएगा, 8 पे देखो आप क्या रखा हुआ है, 8 पे एच, एच आ जाएगा। एच पे जाने के बाद इसने कहा कि अगला एलिमेंट का एड्रेस यहाँ पर रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 3। 3 पे क्या रखा हुआ है, जाके आपको 3 पे मिला हुआ है सी, ये सी मिल जाएगा 3 पे जाकर। और सी पे जाने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो कह रहा है नल पॉइंटर आ गया। नल का मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लिंक लिस्ट एंड हो गई। तो अगर आपसे कहा जाए कि लिंक लिस्ट ट्रेवर्स करो, तो ट्रेवर्सिंग कैसे करोगे, स्टार्ट के जरिए से पहले नोड पे चले जाओगे, वो पहली नोड मिल जाएगी, वो हमारी ई थी। ई पे जाने के बाद अगला उसका लिंक पार्ट देखोगे, लिंक पार्ट में क्या है 1। 1 पे चले जाओगे, 1 पे जो है वो इन्फॉर्मेशन पार्ट होगा ए। ठीक है, इस तरह से ई ए एच सी, ये आपकी लिंक लिस्ट बन गई। लिंक लिस्ट के अंदर आपके ये रखा हुआ है ई ए एच सी, और जहाँ लिंक लिस्ट खत्म होगी उसका निशानी क्या है, नल पॉइंटर। नल पॉइंटर से जरिए पता चल जाएगा यहाँ पर लिंक लिस्ट खत्म हो चुकी है। तो ये जो है इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप इन्फो पार्ट को एक्सेस करोगे, ठीक है, इन्फो पार्ट को एक्सेस करोगे, इन्फो का यानी कि 2 एरिया है ना, एक तो इन्फो का एरिया हो गया। ठीक है, तो इन्फो के अगर मैं अगर लिखूँ इन्फो का 5 लिखूँ, इन्फो 5 पे यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इन्फो 5 पे जाके मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, एक्चुअली इन्फो 5 पे क्या रखा हुआ है, इन्फो 5 पे रखा हुआ है ई 1। इन्फो 5 पे, इन्फो का आपका एरिया है, उसके 5 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, ई। ई रखा हुआ सर जी। जी सर, ई रखा हुआ है बिल्कुल। और इस तरह से मतलब एक्सेस करेंगे, जैसे हम एरे को ऐसे एक्सेस करते हैं ना। और इस तरह से लिंक पार्ट को अगर हम करेंगे तो ज़ाहिर है लिंक लिखेंगे, लिंक। और लिंक का जो है वो लिंक ऑफ 5 क्या है, 1। लिंक ऑफ 5 1 है, लिंक ऑफ 5 वो 1 है। 5 का लिंक जो है 1 है। 1 के जरिए से जो है आप एक्चुअली कहाँ चले जाओगे, अगले एलिमेंट चले जाओगे जो कि ए है। ठीक है, तो इससे आप दोनों एरियाज की मदद से जो है वो एक्चुअली लिंक लिस्ट को मेंटेन करते हैं। बैकग्राउंड में ऐसे काम हो रहा होता है कि एरेज की मदद से जो है लिंक लिस्ट को मेंटेन किया जाता है। बस फर्क क्या होता है, एरे के अंदर आप फर्स्ट एलिमेंट, फिर उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड ऐसे चल रहे होते हैं, जबकि लिंक लिस्ट में ऐसे नहीं, बल्कि लिंक लिस्ट के अंदर एक स्टार्टिंग एलिमेंट बताया जाता है,
और उसके बाद लिंक पॉइंटर के जरिए से आप डायनेमिकली आप एक्सेस कर रहे होते हो हर एलिमेंट को, जहाँ से उसका नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड इंडिकेट कर रही होती है। तो जरूरी नहीं है कि एक ये अब देखो ये आपने इसके अंदर एक लिंक लिस्ट दिखा दी, जरूरी नहीं है एक, यहाँ पर दो भी मेंटेन की जा सकती है, दो मेंटेन की जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक और एलिमेंट उठा लिया, ये भी स्टार्ट है, दो स्टार्ट हो गए, ये हो गया स्टार्ट वन, पहला वाला स्टार्ट वन है फॉर एग्जांपल, इसका नाम स्टार्ट वन रख दिया पहले वाले का, इसका नाम रख दिया हमने स्टार्ट टू, ये स्टार्ट टू हो गया। इसको हमने बनाया, ये दूसरी लिंक लिस्ट है जो कि मेंटेन होने जा रही है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस है फॉर एग्जांपल 4। ये कहाँ जाएगा, पहला एलिमेंट कौन सा एक्सेस करेगा, इस लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग एलिमेंट क्या होगा, डी सर। ठीक है। इसके बाद अगले एलिमेंट का एड्रेस लिख दूंगा, अगले एलिमेंट का मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 फॉर एग्जांपल, 2 पे क्या रखा हुआ है, बी। तो डी के बाद हम एक्सेस करेंगे बी। इसके बाद अगला एलिमेंट अगर हम एक्सेस करना चाहे फॉर एग्जांपल वो रखा हुआ है हमारा 6 पे, तो 6 पे क्या रखा है, एफ। इसके बाद अगले एलिमेंट का एड्रेस हमें पूछेगा, तो हमने फॉर एग्जांपल दिया अगले एलिमेंट का एड्रेस 9, 9 पे क्या रखा है, आई, ठीक है। और 9 पे आने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर नल पॉइंटर मिल गया, तो उसका मतलब यहाँ ये लिंक लिस्ट खत्म हो गई। अब आप देख रहे हो दो लिंक लिस्ट है, इसी के अंदर दो लिंक लिस्ट है, क्योंकि दो अलग अलग स्टार्ट के जरिए से दो अलग अलग स्टार्ट है और दोनों के अलग अलग एंड है, पहले का एंड ये रहा, दूसरे का एंड ये रहा, तो दो अलग अलग स्टार्ट है, दो अलग अलग एंड है। इस तरह से दो लिंक लिस्ट जो है हमने मेंटेन कर ली। इस तरह 3 लिंक लिस्ट, 4 लिंक लिस्ट, 5 लिंक लिस्ट, बहुत सारी लिंक लिस्ट जो है वो मेंटेन की जा सकती है ये इसी तरीके कार को यूज करते हुए। इसमें क्लियर है सब चीजें, कोई सवाल वो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लिंक लिस्ट का आपको आइडिया हो गया होगा, ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, और दो एरेज की मदद से कैसे जो है वो डायनामिकली हम वैल्यूज को रखते हैं, और लीनियर ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है, लिंक के जरिए से हम अगले एलिमेंट पे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ना इसके अंदर लिंक लिस्ट के अंदर होती है। सर अगर हम 4 लिंक लिस्ट बनाना चाहें तो सर हमें 4 स्टार्ट बनाने पड़ेंगे इसके लिए? 4 स्टार्ट, लेकिन स्टार्ट का नाम अलग अलग रख देना, जैसे यहाँ स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 रखा, कुछ या कुछ और नाम रख देना, S1 S2 S3, मतलब पता चले अलग अलग नामों के जरिए कि अलग अलग लिंक लिस्ट है। मतलब अगर आपने चारों का नाम ही सेम रख दिया तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी लिंक लिस्ट आप एक्सेस करने जा रहे हो, ठीक है। ठीक है सर। तो अलग अलग स्टार्टिंग नेम से पता चल जाएगा कि अलग अलग लिंक लिस्ट एक्सेस करने में आसानी होगी। तो ये यहाँ पर जो है ना यही बात बताई जा रही है कि ये इसको हम कहते हैं एरे इंडेक्स लिंकिंग। सॉरी, ये एरे इंडेक्स लिंकिंग जो अभी आपको दिखाया करके, ये एरे इंडेक्स लिंकिंग था। ये दो एरेज की मदद से हमने, एक के अंदर इंफॉर्मेशन पार्ट था, एक के अंदर लिंक पार्ट था, और दो एरेज की मदद से हमने जो है लिंक क्रिएट किए, हर एलिमेंट का दूसरे के साथ लिंक क्रिएट किया। इस तरह से लिंक लिस्ट हमने ट्रेवर्स की। तो इसके जो है ना डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर जो है लिंक लिस्ट का यूजेज है। लिंक डेटा स्ट्रक्चर्स इंक्लूड लिंक लिस्ट, सर्च ट्रीज दिखा रहे हैं, सर्च ट्रीज, बस ट्री के अंदर सर्चिंग करनी है, ट्री का डेटा स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन ट्रीज एंड मेनी अदर वाइडली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर। तो मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर्स के जो ज़्यादा यूज हो रहे हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल है, और काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स जो है वो लिंक लिस्ट की मदद से एफिशिएंटली अच्छा काम करते हैं। जैसे कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है, ये भी हम टाइम मिलेगा पढ़ेंगे, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ट्री के अंदर होती है, और यूनियन को फाइंड आउट करना है, वहाँ पर भी हम लिंक लिस्ट की मदद से काम कर सकते हैं। तो काफ़ी जगह पे इसकी खास तौर पे अगर आप देखें ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, आप मुख्तलिफ जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कोई फोल्डर, आप रैंडमली फोल्डर बना रहे होते हो, ठीक है। आपने फोल्डर बना दिया, ये फोल्डर आपने फॉर एग्जाम्पल एक फोल्डर बनाया ए के नाम से, और ये फोल्डर जब आपने बनाया उसके अंदर आपने बहुत सारा डेटा रख दिया, लेकिन आपने फिर बाद में आप लोगों को जरूरत नहीं रही, आपने इस फोल्डर को क्या करा, डिलीट कर दिया। जब आपने ये फोल्डर डिलीट करा तो ये फौरन डिलीट हो जाता है, ठीक है। आप देखें डिलीट करें फौरन डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली
खुद से डिलीट नहीं हुआ होता, ये रैंडमली कहाँ रखा हुआ होता है, रिसाइकलिंग बिन में चला जाता है, यानी कि वहाँ पर ये रखा हुआ होता है फोल्डर ए का, जब आप डिलीट करते हो विंडोज़ में रिसाइकलिंग बिन में चला जाता है, और वहाँ से आप रीस्टोर करना चाहो वापस रीस्टोर हो सकता है, दोबारा ये ए का फोल्डर वापस आ सकता है। इसका मतलब क्या होता है, रिसाइकलिंग बिन के अंदर इसका लिंक रख देता है वो। डिलीट का मतलब क्या है कि वो आपके सामने तो विंडोज़ में से हटा देगा जिसमें आपको नजर नहीं आएगा वो, लेकिन उसका लिंक जो है ना, लिंक वो रख देता है रिसाइकलिंग बिन में, और उस जगह को जो है ना वो डिलीट नहीं होने देता, बल्कि उसका लिंक यहाँ रख देता है। जिस चीज़ का लिंक रिसाइकलिंग बिन में रखा होता है वो चीज़ जो है बाद में एक्सेसिबल होती है, क्योंकि वो उसको डिलीट नहीं करता, उसको वो महफूज रखता है, और जब आप उसको रिकवर करना चाहें तो उस लिंक को दोबारा से वो रिकवर कर देता है। तो ये लिंक जो मेंटेन हो रहा है ना, ये लिंक लिस्ट के जरिए ही हो रहा है, लिंक लिस्ट के जरिए मेंटेन हो रहा है। वो लिंक को महफूज कर लेते हैं, लिंक को वापस कर आते हैं, तो इसके जरिए से जो है ना काफ़ी मदद मिलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये बहुत यूज़ करते हैं, और मिसाल तो इसके अंदर जो है ना वो मेमोरी मैनेजमेंट बहुत आसानी से हो जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा, यहाँ पर ये एग्जांपल दी है, बुक के अंदर भी एग्जांपल दी हुई है, और उसको भी हम देख लेते हैं। ये तो बुक में पेज नंबर 115 ये बुक के अंदर ये एग्जांपल दी है, जिसमें एक लिंक लिस्ट बनाई गई है जिसके अंदर हॉस्पिटल्स के बेड है, और उन बेड्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मरीजों जो है हॉस्पिटल के, वो बेड उनको अलोकेट हुए हुए हैं, और वन बाय वन जो है हर पेशेंट को, मतलब लिंक लिस्ट के जरिए से अगले बेड पे हम जा सकते हैं, अगले बेड पे कौन सा पेशेंट है, उसके अगले बेड पे कौन सा पेशेंट है। इस तरीके से जो है डायग्राम जो है वो बुक में दिखाई गई है। तो बहरहाल वो आपको मैं अभी दिखा भी देता हूँ, लेकिन इसमें असल में इसका काम आएगा इंसर्शन और डिलीशन के अंदर। ठीक है, अब जब हम इंसर्शन और डिलीशन करेंगे उसके अंदर जो हम इस चीज़ को देख लेंगे। और ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो लिंक लिस्ट बनाई थी, यहाँ पर भी वही चीज़ दिखाई गई है आपको। देखें, ये इन्फॉर्मेशन पार्ट है, ये लिंक पार्ट है लिंक लिस्ट का, और इन्फॉर्मेशन पार्ट के जरिए आपने स्टार्ट 3 से हुआ, 3 से तो स्टार्ट ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, स्टार्ट हुआ 3 पे, और इन्फो ऑफ 3 ये दिखा हुआ है। इन्फो ऑफ 3 का मतलब क्या है, 3 का जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है उस पर क्या रखा हुआ है, 45 यहाँ पर दिखा रहा है 45 रखा। फिर लिंक ऑफ 3 का मतलब ये 3 का लिंक, ठीक है, लिंक ऑफ 3 ऐसे लिखेंगे, लिंक ऑफ 3 यानी कि 3 का लिंक, 3 का लिंक पे क्या रखा हुआ है, 2, और 2 पे चला जाएगा, इसका मतलब अगला एलिमेंट 2 पे चला जाएगा, 2 पे ये है, तो इन्फो 2 पे क्या रखा हुआ है, इन्फो 2 पे रखा हुआ है 67, इन्फो 2 पे आप देखो 67 रखा है। फिर लिंक ऑफ 2 का मतलब क्या है, ये जो लिंक ये 2 है, इसका लिंक कौन सा है, 5, लिंक ऑफ 2 पे रखा हुआ है 5, तो 5 पे इन्फॉर्मेशन 5 पे कौन सी इन्फॉर्मेशन रखी है, इन्फो 5 पे क्या रखा हुआ है, इन्फो 5 का मतलब है ये वाला, इन्फो 5 पे क्या रखा हुआ है, 75 रखा हुआ है 75। ये समझ में आ रहा है येलो बॉक्स में कैसे लिखा हुआ है, यस सर। जी सर। ठीक है ना, इस तरह से आप समझ में आ रहा है। अगर मैं लिंक ऑफ 5 लिखूं तो लिंक ऑफ 5 का मतलब है 5 का लिंक, 5 का लिंक क्या है, 4, और इन्फो 4 के अंदर इन्फॉर्मेशन पार्ट पे क्या रखा हुआ है, जब 4 पे आएगा उसके इन्फॉर्मेशन पार्ट पे क्या 80 रखा हुआ है, 80 रखा। 80 इस तरीके से जो ना आपने पेपर में भी इस तरह से बताना होगा, या आपको दिया जाए पेपर में, भाई देखो इसके लिंक पार्ट में ये रख दे, इन्फो पार्ट में ये रखा हुआ है, लिंक पार्ट में ये रखा हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, आखिर में लिंक जहाँ खत्म हो रही है 0 लिखा हुआ है, 0 का मतलब क्या है, यहाँ लिंक खत्म हो रही है, लिंक यहाँ खत्म हो रही है 0, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं, नल पॉइंटर शो कर रहा है। अच्छा, ये आपका टाइम खत्म हो रहा है, दोबारा कनेक्ट होगा, लेस देन मिनट दिखा रहे हैं मुझे।